परमहंस गीता। राजा रहुगण और ब्रह्मज्ञानी जड़भरत के संवाद के प्रथम भाग को व्यंग्य प्रश्नों का जवाब आपने और मैंने पूर्व के अंक में श्रवण किया। आज उसी श्रृंखला में आप और मैं राजा रहुगण ने जो भरत जी से परिचय प्रश्न किए उनको श्रवण करते हैं और आपका और मेरा वास्तविक परिचय क्या है इसे जानने का प्रयास करते हैं। पूज्य प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी लिखते हैं, पूछे हैं अधीन तुम रहूं कहाँ प्रभु, कस अस भेष बनाए गुप्त वन बन बिचरो, योगेश्वर वाह सिद्ध स्वयं नर बनि हरि, करी करुणा करुणेश सुधा सम बचन सुनाए हैं। या असार संसार में सार वस्तु जानन निमित्त कपिला शंकु जाति है, ब्रह्मभूत गुरु मिले इत। साधु पहले किसी को अपनाते नहीं, अपना यथार्थ रूप बताते नहीं और भाग्यवश किसी को अपना लेते हैं और अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं, तब उसे पार पहुंचा देते हैं। पूज्य श्री लिखते हैं, आत्मगोपन अज्ञ जनों से होता है, जो विज्ञ हैं अधिकारी हैं वे तो आत्मस्वरूप ही हैं, उनसे क्या संकोच। हम दूसरों के सम्मुख नग्न होने में लजाते हैं, किंतु अपने आप से भी क्या, अपने अभिन्न हृदय से कभी किसी ने आज तक संकोच किया? यदि किया तो वह आत्मीय नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महाराज रहुगण भरत जी के वचनों से अत्यंत प्रभावित होकर उनके चरणार वृंदों में गिर पड़े, तब भरत जी उस पर दया आती है। बिना कुछ आपत्ति किए खड़े रहे, न तो उन्होंने राजा को अपने पैरों से पृथक किया, न पालकी को छोड़कर ही भाग गए। आज उन्होंने अपने पागलपन को छोड़ दिया, आज तो वे अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर गए। राजा रहुगण जब प्रेम वेग से कुछ कम हुआ तो उन्होंने उठकर फिर भरत जी को चरण वंदना की, दौड़कर पालकी की गद्दी तकिए उठा लाए, लाल मखमल के मुलायम गद्दी को एक वृक्ष के सहारे टिकाकर हरी मखमल के गोल गोल वाले जो सुवर्ण जरी काम के 3 बड़े बड़े तकिए अगल बगल पीछे एक गद्दी पर लगा दिए। हाथ जोड़ उन्होंने भरत जी से विराजने की विनय की। राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर आज अवधूत शिरोमणि भरत जी अपनी कृत्रिम जड़ता को छोड़ हंसते हुए गद्दी पर बैठ गए। एक मुलायम मसंद को उन्होंने अपनी गोद में रख लिया, उस पर हाथ टेक कर कहने लगे, हे राजन, कहिए कौन स्वामी और कौन सेवक? अत्यंत लज्जा का भाव प्रदर्शित करते हुए राजा ने दीनता के स्वर में कहा, भगवान, ये मंदमती ही दास है, आप ब्रह्मभूत आचार्य स्वामी हैं। ये सुनते ही भरत जी हंस पड़े और बोले, राजन, फिर भूल कर रहे हो। राजा रहुगण की बात को टालते हुए कहने लगे, अच्छा भगवान, ये बातें तो पीछे हो गई, मैं ये जानना चाहता हूँ आप कौन हैं। ये यज्ञोपवीत तो जान पड़ता है आप द्विज हैं, किंतु आप सर्वथा अपने को छुपाए हुए मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। इस पर भरत जी बोले, राजन, आप कहने से तुम्हारा अभिप्राय किससे है? 2 वस्तुएं हैं, एक तो देह और एक देही। देह तो पंचभूतों का बना है, जैसा देह आपका वैसा मेरा। रही देही आत्मा की बात, सो वह एक नित्य विभु सर्वगत सर्वव्यापक, उसका परिचय क्या दूं? अतः आपका यह प्रश्न संगत नहीं जान पड़ता। राजा रहुगण फिर बोले, अच्छा महाराज, जाने दे, जाति पाति मुझे क्या लेना ये सब। आप नित्य सिद्धों में तो कोई बात नहीं, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। यदि नहीं तो यहाँ किस ऋषि के घर आपका जन्म हुआ? जड़ भरत बोले, महाराज, फिर वही प्रश्न। शरीर तो पंचभूत से उत्पन्न होता है, अंत में उसी में लीन हो जाता है। आत्मा किसी से कभी उत्पन्न ना होता है ना होगा। जब वह उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसके जनक का नाम कैसे बताऊं? राजा बोले, अब महाराज, मैं आपसे तर्क तो नहीं कर सकता। अच्छा यही बता दीजिए, आप यहाँ कहाँ से पधारे, कहाँ रहते हैं, आपका जन्म स्थान कहाँ है? भरत जी बोले, राजन, इस भौतिक बुद्धि को छोड़ो, कुछ परमार्थ की चर्चा करो। आत्मा न कहीं से आता है न जाता है, आना जाना तो वहाँ होता है जहाँ त्याग ग्रहण की संभावना हो। हम प्रयाग से काशी आए, अर्थात हम काशी में नहीं थे। प्रयाग से हम प्रयाग छोड़कर काशी पहुँच गए। आत्मा तो सर्वव्यापक है, उसमें आना जाना, एक स्थान से उत्पन्न होना संभव नहीं है। राजा रहुगण अवाक होकर कहने लगे, प्रभो,
आपकी इन गूढ़ बातों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। आप पुरुष नहीं, पुरुषोत्तम हैं। आपके जाने का कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं। केवल मेरे ऊपर कृपा कर आप इस गुप्त रूप में प्रकट हुए। आप भगवान के ज्ञान अवतार, स्वयं साक्षात कपिल भगवान ही हैं। प्रभु, मुझे दीनहीन के अपराधों की ओर ध्यान न देकर मुझे क्षमा करें। मुझे दुष्ट से आपका भारी अपमान किया, मुझसे बड़ी ग्लानि है, मेरा हृदय धड़क रहा है। हंसते हुए भरत जी बोले, अरे बस, बोल गई कुकड़ू को। तुम तो तब से बहुत बड़बड़ा रहे हो। मैं राजा हूं, ये कर दूंगा, वह कर दूंगा। अब तनिक सी बात पर ही डर कर थर थर कांपने लगे। राजा दृढ़ता के स्वर में कहते हैं, नहीं भगवान, डरने की बात नहीं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के पाश से नहीं डरता, कहाँ तक कहूँ भगवान के पावास्त्र, सूर्यास्त्र, अस्त्रास्त्र से नहीं डरता। हाँ, मैं ब्राह्मणों के अपराध से बड़ा डरता हूँ। मेरे द्वारा आपका एक बार नहीं बार बार अपमान हुआ, इसलिए मैं बार बार दीनता के साथ पूछ रहा हूँ, आप ब्राह्मण ही है ना? इस पर भरत जी बोले, राजन, हम तो जो हैं सोई हैं, तुम अपनी बात बताओ। ये सुनकर रघुगण बोले, भगवान, आपके योग युक्त वचनों की समझने की मुझ में क्षमता नहीं है। आप अत्यंत गूढ़ वाणी को बोलते हैं। महाराज, मैं अपनी क्या बताऊं? आपसे कोई बात छिपे थोड़ी है। आप सबके भीतर बाहर की बातों को जानने वाले हैं। फिर भी मैं अपना परिचय आपको देता हूँ। मैं सिंधु सोवीर देश का राजा हूँ। मैंने सुना है आत्म तत्व के ज्ञाता योगेश्वरों के भी परम गुरु साक्षात श्री हरि अपने अंश रूप में अवतरित हुए हैं। लोक में वे कपिल नाम से विख्यात है। मैं उनके समीप जा रहा हूँ, ये पूछने के लिए कि संसार में एकमात्र शरण्य कौन है, किनकी शरण में जाने से सब शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। इसी इच्छा से उनके आश्रम की ओर जाते हुए बीच में आपके दर्शन मुझे हो गए। ऐसा प्रतीत होता है आप साक्षात भगवान स्वरूप योगेश्वर कपिल आप ही हैं। भरत जी हंसे और बोले, राजन, तुम्हें बार बार ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है? राजा रघुगण कहने लगे, महाराज, आप योगियों की गति जानी नहीं जा सकती। जैसे योगेश्वरों के भी ईश्वर आपके भगवान श्याम सुंदर लीलाधारी हैं, वैसे ही आप सब हैं। आप लोक निरीक्षणार्थ अपने वेश को छिपाए जहां इच्छा होती है फिरते हैं, घूमते हैं। हम जैसे माया मोह में आबद्ध प्राणियों को भुलाए में डालते हैं, किसी भाग्यशाली पर कृपा कर देते हैं, नहीं तो अधिकांश आपके स्वरूप को जाने बिना ही अपराध के भागी बनते हैं। क्योंकि गृहस्थ में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष आप योगेश्वरों की गतिविधि को कैसे जान सकता है? देखिए, मुझसे कितनी भारी अपराध हुआ। आप पूजा के योग्य हैं और मैंने आपको पालकी में कहार बनकर लगवाया, आपसे बोझा ढुआया, आपके ऊपर सवार हुआ, बहुत सी खरी खोटी बातें भी कह डाली। सो हे भगवान, मेरे इन सभी अपराधों को आप अपने दयालु स्वभाव के कारण क्षमा कर दें। मैं बहुत लज्जित हूँ। जड़ भरत ने स्नेह स्वर में कहा, राजन, क्षमा और अपराध जहाँ द्वेदी भाव हुआ करता है वहाँ रहता है। अपने आत्मियों से क्या अपराध और क्या क्षमा? भूल से यदि दांतों से जीभ कट जाए तो क्या कोई दांतों को तोड़ फेंकता है? या भूल से अंगुली आंख में कुछ जाए तो क्या हाथ काट देता है? ये सब तो शिष्टाचार की बातें हैं, इन्हें तो समाप्त करो। अब जो यथार्थ बातें हैं उन्हें करो। पारमार्थिक प्रश्नों को पूछो, शंकाएं मेरे सम्मुख प्रकट करो। जब स्वयं ही भरत जी की कृपा करके राजा को आज्ञा दी तो उन्हें कुछ पूछने का अवसर दिया तो वे बड़े प्रसन्न हुए, अपनी शंकाओं को पूछने के लिए उद्यत हुए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज रघुगण ने भरत जी के वचनों में बड़ी सुंदर शंकाएं उठाई। उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुने और समझे तो आपको विदित हो जाएगा कि राजा रघुगण कितने भारी जिज्ञासु, सूक्ष्म बुद्धि से विचारवान नृपति थे। अब पहले मैं आपसे राजा के द्वारा की हुई शंकाओं का वर्णन करता हूँ, तब भरत जी द्वारा उन्होंने जो समाधान दिया उसका विस्तार से वर्णन करूंगा। श्रुत जी कहते हैं, मुनियों, यह रघुगण और भरत का संवाद समस्त ज्ञान का उसी प्रकार सार है जैसे दुग्ध का सार घृत है। आपकी आज्ञा हो तो इसका वर्णन करूं, नहीं तो मेरी इच्छा है इसका वर्णन फिर कभी प्रसंग अनुसार ज्ञान प्रकरण में करूंगा। आगे कथा भाग को चालू रखूं।
इस पर अत्यंत उत्सुकता प्रकट करते हुए सौनक आदि ऋषि सूत जी से अपनी अप्रिय लगने लगी। महाभाग, आप प्रसंग को अधूरा छोड़ देंगे, हमारी जिज्ञासा बनी रहेंगी। राजा ने क्या क्या प्रश्न किया, भरत जी ने उनके क्या क्या उत्तर दिए। गूढ़ होने पर भी वो कथा का भाग है। आप गूढ़ ज्ञान को इतनी सरलता से दृष्टांत दे देकर समझाते हुए बतलाते हैं, चित्त उगता नहीं। आप शुष्क ज्ञान रूप सत्तुओं को उपाख्यान, सरलता और भक्ति प्रसंग रूपी चीनी घृत दुग्ध मिलाकर उसे परम प्रिय सुस्वादु बना देते हैं। सूत जी देखिए, ये हम आपकी बात नहीं मान सकते। इस प्रसंग को आप पूरा पूरा दृष्टांतों सहित भली भांति समझा कर बताएं, कृपणता ना करें। सूत जी ने उल्लास के साथ कहा, महाराज मुझे क्या है, आप सुनने को उद्यत है तो मैं सुनाता हूँ, सावधान होकर सब श्रवण करें। श्री ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, करुणा सार कपिल आप हो मेरे स्वामी, हो अनादि अखिलेश अलख अज अंतरयामी। जड़ को वेश बनाए फिरो सब अवलोकत, निज ऐश्वर्य छिपाए अनविषय निर्भय विचत। आत्मराम सुबोधमय योगेश्वर निष्काम हो, निर्गुण माया ते परे शट संपत्ति के घाम हो। इस प्रकार राजा रहुगण ने प्रश्न करने पर श्री भरत जी ने उन्हें बतलाया। अगला भाग आगे के अंक में।